तजुर्बात और हवादिसों की शक्ल में जो मैंने पाया है, मैं उसे ही लौटा रही हूँ। जी, मेरा नाम पद्मा चौधरी है और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 में मेरी 24th रैंक रही है। कि आरएस में जो 4th पेपर है उसमें हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है 148 जैसे मेरे ही रहे हैं सर्वाधिक अंक। और इस पुस्तक में आपकी उत्तर पुस्तिका भी साथ में आ रही है कि आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है, हम आपकी पुस्तक को क्यों पढ़ें। बाकी मैं आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप। नमस्कार, द नोट्स ऑफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 20 अगस्त 2022 को एक पुस्तक का विमोचन हुआ सामान्य हिंदी विषय को लेकर। इस पुस्तक को जिसने लिखा है पद्मा मैम आज हमारे साथ है। मैचा पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित हुई इस पुस्तक में क्या खूबी है, आज हम इन सारे सवालों के जवाब पद्मा मैम से जानेंगे। पर उससे पहले मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से पद्मा मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैम एक सामान्य जानकारी के रूप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम पद्मा चौधरी है। मैं पाली जिले के जतारण तहसील के आनंदपुर कालू गांव की रहने वाली हूँ। मैं साधारण किसान परिवार से हूँ और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से प्राइवेट। और 2013 से 2019 तक मैंने पंचायती राज विभाग में एलडीसी के रूप में कार्य किया है। और 2016 वाली जो आरएस की वैकेंसी थी उसमें मेरी 301 रैंक थी, मेरा पहला प्रयास था। और उससे मुझे राजस्थान लेखा सेवा में मैंने 2 साल कार्य किया है। और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 में मेरी 24th रैंक रही है। और वर्तमान में मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में एज एसडीएम कार्यरत हूँ। मैम का संघर्ष बताता है कि मैम की मेहनत लाजवाब रही होगी। तो सबसे पहले मैं मैम से ये पूछना चाहता हूँ कि आरएस में जो 4th पेपर है उसमें हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है, हिंदी की क्या प्रासंगिकता है। वर्तमान समय में अगर देखें तो आरएस का जो सिलेबस है उसमें 4th पेपर में हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर है उसकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। गत जो परीक्षा रही है उसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है काफ़ी अच्छे आए हैं 4th पेपर में 148 जैसे मेरे ही रहे हैं सर्वाधिक अंक। तो अगर आप अच्छी मेहनत करके हिंदी और इंग्लिश के पेपर में जो लीड ले सकते हैं वो तीनों पेपर में नहीं ली जा सकती है। तो निस्संदेह हिंदी और अंग्रेजी जो विषय है, जो लैंग्वेज है, उसकी प्रासंगिकता आज के समय में आरएस की परीक्षा पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है इस चीज़ का। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखने का विचार आया था। महेचा पब्लिकेशन द्वारा श्री विक्रमादित्य जी ने जब मुझे ये ऑफर दिया कि आप हिंदी के लिए बुक लिखें, तो जो समस्याएं मैंने आरएस की तैयारी करते समय देखी थी, जो सोर्स कम लगे थे, जैसे कंपोजिशन वाला जो पार्ट है उनमें ऑथेंटिक सोर्स बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बुक लिखने का प्रयास किया जिससे आप सभी अभ्यर्थियों की मदद हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए बुक लिखी गई है। मैम मेरा अगला सवाल है कि जब कल आदरणीय विक्रमादित्य सर द्वारा मैचा पब्लिकेशन की तरफ से आपकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई है तो विद्यार्थियों में एक कन्फ्यूजन भी है और उत्सुकता भी है कि आखिर इस पुस्तक में ऐसा क्या है, हम आपकी पुस्तक को क्यों पढ़ें। आपकी पुस्तक के बारे में आप मुझे बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है कि जब पहले से ही बाज़ार में इतनी सारी पुस्तकें अवेलेबल है तो इस पुस्तक को पढ़ने की क्या प्रासंगिकता है या क्यों पढ़ें। तो मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो मैंने बुक ये लिखने का प्रयास किया है, इसमें जो कंपोजिशन वाला जो पार्ट है जिसमें निबंध लेखन, प्रारूप लेखन, संक्षिप्तीकरण, जो 70 नंबर का पार्ट है आरएस के एग्ज़ाम में 120 में से 70 नंबर का जो पार्ट है वो कंपोजिशन पार्ट है। और कंपोजिशन वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास बाज़ार में विकल्प जो मौजूद है वो बहुत कम है और जो मौजूद हैं विकल्प उनमें ऑथेंटिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया है कि मैंने आरएस की तैयारी करते समय जिस तरह से तैयारी की थी और जिन जिन सोर्सेज को ध्यान में रखा था उन्हीं को बेस बनाते हुए कंपोजिशन पार्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है इस बुक में और रचनात्मकता पर ज़्यादा बल दिया गया है। प्रारूप लेखन, पत्र लेखन वाले जो टॉपिक हैं उनमें 4-5 एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। और निबंध लेखन वाला जो पार्ट है उसमें भी तकरीबन 15-17 निबंध लिखे गए हैं।
और पल्लवन वाला जो टॉपिक है उसमें 15 से 20 के आसपास पल्लवन इस किताब में समावेश किए गए हैं। तो इससे मुझे लगता है कि ये जो किताब है, अगर आप इसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे तो आरएस का जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको बेहतर बनाने में ये आपको काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकती है। निश्चित तौर पर मैम आपके द्वारा छात्र हित में किया गया ये प्रयास सराहनीय साबित होगा। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब 2018 आरएस का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में आप 24वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद ही आपके जब फोर्थ पेपर के नंबर आए तो 148 नंबर, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक थे, और इस पुस्तक में आपकी उत्तर पुस्तिका भी साथ में आ रही है, जो अभी तक हाई डिमांडेड थी। आपकी उत्तर पुस्तिका को लेकर विद्यार्थी काफी जगह प्रयास कर रहे थे कि हमें भी एक प्रेरणा मिले कि आखिर मैम ने अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा है। तो आपने ऐसा क्या लिखा है उस उत्तर पुस्तिका में कि आपको सबसे ज्यादा नंबर आए हैं? उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा है ये तो जब स्टूडेंट्स पुस्तक पढ़ेंगे तभी वो देख लेंगे इसमें कि क्या लिखा है और किस तरह से लिखा गया है और किस तरह से आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं लेखन वाला जो पार्ट है उसकी, तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाते हैं। और ये जो उत्तर पुस्तिका की बात अगर अपन करें तो मेरे को भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा उत्तर पुस्तिका के लिए, क्योंकि बुक लिखने का विचार पहले से ही चल रहा था, इस पर कार्य पहले से चल रहा था। तो मैंने अब तक यही कहा था कि मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका मंगवाई नहीं है आरपीएससी से। वो इसीलिए कि जब ये पुस्तक आएगी तो उसी के साथ जो उत्तर पुस्तिका है उसको समाहित करेंगे ताकि एक ऑथेंटिसिटी भी रहे और जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है या जो प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है उसी के साथ ये पुस्तक आपको मिले, ये हमने ज़्यादा बेहतरीन तरीका सोचा। और अब ये उत्तर पुस्तिका इस पुस्तक में समाहित की गई है, तो जब आप इसका अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आरपीएससी में जो मार्किंग होती है वो किस तरह से होती है और आप किस तरह से लिख सकते हैं और अपने लेखन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। निश्चित तौर पर आदरणीय विक्रमादित्य सर और महिषा पब्लिकेशन टीम को आभार जताते हैं कि उन्होंने हाई डिमांडेड पद्मा मैम की इस उत्तर पुस्तिका को इस बुक में शामिल किया है। और मैं अगला सवाल मैम से करना चाहता हूं कि आप जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं उनको इस पुस्तक को लेकर क्या कहना चाहते हो? जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए इस पुस्तक के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि तजुर्बात व हवादिसों की शक्ल में जो मैंने पाया है, तजुर्बात व हवादिसों की शक्ल में जो मैंने पाया है, मैं उसे ही लौटा रही हूँ, मैं उसे ही लौटा रही हूँ। ये कहने का ध्येय ये है कि अब तक की मेरी जो मेहनत रही है, अनुभव रहा, और उसके अनुभव के आधार पर जो मैंने अंक हासिल किए हैं, उसी मेहनत और उसी अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को इससे मदद मिल सके। अगर थोड़ी बहुत भी मदद आपको इससे मिलेगी तो ये मेरे गुरुजनों की कृपा का असीम प्रसाद रहेगा। और त्रुटिवश अगर इस पुस्तक में कोई भूल रह गई है तो मेरे अल्प ज्ञान की सीमा है। बाकी मैं आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप इस पुस्तक को गंभीरतापूर्वक पढ़ें, इसका अवलोकन करें, अध्ययन करें, और अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई है तो आप हमें रिव्यूज़ दें ताकि आगे आने वाला जो एडिशन होगा उसमें हम उन कमियों को सुधार सकें और बेहतर तरीके से इस पुस्तक को आप तक पहुंचा सकें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस पुस्तक को घर पे बैठे मंगवाना चाहते हो तो thenotesub.com वेबसाइट पर जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं, या नोट्सहब के जितने भी केंद्र है, जोधपुर में है और जयपुर में है, ऑफलाइन सेंटर से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।